welcome to all of you on my YouTube channel. Today, what we will learn? We will learn the most important GK question on arts and culture. Dear student, I have made a previous video about this topic and I have discussed 10 most important questions related to this topic. If you didn't watch my video yet, I would like to recommend you to watch that video first. After that, you should continue on this video. So, without any delay, let's start with the question number 11 is asking for Thilana is a format of option A Kuchipudi, option B Odissi, option C Bharatnatyam, या option D Kathak. Dear student, you have 30 seconds to answer. So option C will be your right answer, that is Bharatnatyam. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, that is Madhubani, a style of folk painting, is popular in which of the following states in India? Option A Uttar Pradesh, option B Rajasthan, option C मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी बिहार. जो मधुबानी पेंटिंग है, एक तरह का फोक पेंटिंग है, वो किस स्टेट में पॉपुलर है? आपके पास 30 सेकेंड है आंसर के लिए, सो आंसर क्विक. So option D will be your right answer, that is बिहार. Dear students, थोड़ा सा हम यहाँ मधुबानी पेंटिंग के बारे में जानेंगे. So मधुबानी पेंटिंग जो है वो बिहार के मिथिला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है. इस पेंटिंग की खास बात ये है कि ये नेचुरल डाइस एंड पिगमेंट से बनाई जाती है. ठीक है, अब नेचुरल डाइस में क्या क्या इंक्लूड है, जैसे काउ डंग हो गया, यानी गाय का गोबर हो गया, चावल का पेस्ट हो गया, या वेजिटेबल्स कलर्स हो गए, उससे ये पेंटिंग बनाई जाती है. यहाँ पे एक पेंटिंग का एग्जाम्पल दिया गया है. इसमें जो पेंटिंग आप देख पा रहे हैं ये नेचुरल डाइस एंड पिगमेंट से बनाया गया है. ठीक है, जो हमारे पास नेचुरली जो कलर अवेलेबल है, जैसे हल्दी हो गए, राइस पेस्ट हो गया, और काउ डंग हो गए, और मैनी मोर्स. ओके, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द हेडक्वार्टर ऑफ साहित्य एकेडमी इज एट ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली या ऑप्शन डी कोलकाता. आंसर फास्ट स्टूडेंट्स. So C will be your right answer, that is New Delhi. Dear students, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और साहित्य एकेडमी हम थोड़ा सा जानेंगे कि क्या है. सो ये डेडिकेटेड है, एक मतलब एक एकेडमी है जो कि डेडिकेटेड है टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ, किस पे डेडिकेटेड है स्टूडेंट्स? प्रमोशन ऑफ लिटरेचर. वेरी गुड.
लिटरेचर लैंग्वेजेस। ओके, सो ये जो एकेडमी है डेट इज साहित्य एकेडमी, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये डेडिकेटेड है लिटरेचर लैंग्वेज का प्रमोट करने के लिए, उनको डेवलपमेंट करने के लिए उनको। ठीक है, अब लिटरेचर कोई भी हो सकता है, हिंदी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, कोई भी लिटरेचर हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, उन सबका प्रमोशन करने के लिए ये जो एकेडमी है वो डेडिकेटेड है। सो इसे आपको ध्यान में रखना है। ऑलराइट, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज द डांस encourage and performance from the temple of Thanjavur was option A Kathakali, option B Odissi, option C Kathak या option D Bharatnatyam. You have 30 seconds to answer. So D will be your right answer, that is भरतनाट्यम। डियर स्टूडेंट्स, जो थंजावुर का जो टेम्पल है वहां पे कौन सा डांस ज्यादा इनकरेज किया जाता है एंड परफॉर्म किया जाता है, दैट इज भरतनाट्यम डांस। सो जो भरतनाट्यम डांस है वो कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ से रिलेटेड, ओरिजिन कहाँ से है इसका और कहाँ पे ज्यादा ये इनकरेज होता है, वो होता है तमिलनाडु। वेरी गुड, तमिलनाडु। एंड हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जाना था कि कुछ क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, कितने क्लासिकल डांस है, कोई मुझे बताएगा? 8 क्लासिकल डांस है जो कि रिकॉग्नाइज किए गए हैं किसके द्वारा? संगीत नाटक अकेडमी। ऑलराइट, सो इस अकेडमी के द्वारा क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। भरतनाट्यम डियर स्टूडेंट्स, भरतनाट्यम इन 8 क्लासिकल डांस में से एक है जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है। ऑलराइट, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, सो आप सबको ये याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज कंपोज्ड बाय। ये क्वेश्चन कह रहा है जो हमारा राष्ट्रीय गीत है दैट इज वंदे मातरम किसके द्वारा कंपोज्ड किया गया है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी इकबाल या ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। यू हैव 30 seconds टू आंसर। B will be your right answer, that is बंकिम चंद्र चैटर्जी। वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चैटर्जी द्वारा कंपोज किया गया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट है ये इन टर्म ऑफ एग्जाम। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल आर बोट रेसेस अ स्पेशल फीचर? ऑप्शन ए ओनम, ऑप्शन बी रंगोली बिहू, ऑप्शन सी नवरात्रि या ऑप्शन डी पोंगल। इन चारों में से ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिनमें एक स्पेशल फीचर ऐड किया जाता है, दैट इज बोट रेसिंग? इन चारों में से कौन सा फेस्टिवल है जिसमें बोट रेस ऑर्गेनाइज किया जाता है? ठीक है, आपके पास 30 सेकेंड है आंसर करने के लिए, सो आंसर क्विकली।
ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, दैट इज ओनम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बोट रेस केरला से रिलेटेड है, ऑल राइट, और केरला में हर साल ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें जो लोग जीतते हैं उन्हें ट्रॉफी मिलती है। कोई मुझे बता पाएगा ये किस नाम से जानी जाती है जो ट्रॉफी होती है? वेरी गुड, दैट इज नेहरू ट्रॉफी, ऑल राइट, नेहरू ट्रॉफी। ठीक है, ये क्वेश्चन में काफी पूछा जाता है कि जो बोट रेस होता है उसमें अवॉर्डी को कौन सी ट्रॉफी से नवाजा जाता है। सो इसको नवाजा जाता है नेहरू ट्रॉफी से। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर चिकन करी वर्क विच इज ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी, ऑल राइट। सो क्वेश्चन पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा स्टेट है जहां पे चिकनकारी वर्क बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, चिकनकारी एक आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी होती है, जो धागों से हमने देखा है कि यहाँ पे जो धागों से कढ़ाई की जाती है उसे हम कहते हैं चिकनकारी वर्क। ओके, सो इन चारों जो प्लेसेस हैं उनमें से किस जगह से चिकनकारी वर्क को जोड़ा जाता है। ठीक है, आपके पास 30 सेकेंड्स है टू आंसर। सो ए विल बी योर राइट आंसर, डेट इज लखनऊ। हमने सबने सुना होगा कि लखनऊ का चिकन करी वर्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वहाँ कढ़ाई का काम और काफ़ी उम्दा काम होता है। तो लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर चिकन करी वर्क, ऑल राइट। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डेट इज Mandu festival, which was making news recently, is celebrated in which state? क्वेश्चन कह रहा है जो मांडू फेस्टिवल है जो रिसेंटली न्यूज में काफी पॉपुलर है वो किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी उड़ीसा। यू हैव 30 सेकेंड्स टू आंसर। So option B will be your right answer, that is Madhya Pradesh. Okay, so option B will be your right answer, that is मध्य प्रदेश। थोड़ा सा हम यहाँ मांडू फेस्टिवल के बारे में जानेंगे। सो मांडू फेस्टिवल एक 3 to 5 डेज का एक फेस्टिवल होता है ऑलमोस्ट, जिसमें ये जो फेस्टिवल है वो प्रमोट करता है एंशिएंट फोर्ट सिटी ऑफ मांडू, ऑल राइट। सो ये जो फेस्टिवल है वो मांडू जो एक एंशिएंट सिटी है उसको प्रमोट करता है कि लोग उस सिटी के बारे में जाने कि क्या उसकी हेरिटेज है, उसकी कल्चरल, उसकी ट्रेडिशनल एक्टिविटी के बारे में जाने। ठीक है, तो ये मांडू फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि अवेयरनेस बढ़े और टूरिज्म बढ़े और मांडू सिटी
मेक सम प्रॉफिट। ओके, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज पहला फागुन इज स्प्रिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। जो पहला फागुन है जो कि एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, ठीक है, वो किस कंट्री से सेलिब्रेटेड किया जाता है, ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है किस कंट्री में। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी म्यांमार। So B will be your right answer, that is बांग्लादेश। ओके, जो पहला जो फागुन है, ठीक है, वसंत ऋतु में सेलिब्रेट किया जाता है पहला फागुन फेस्टिवल, ठीक है, जो कि बांग्लादेश में बहुत ही धूमधाम से बहुत ही बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि बांग्लादेश जो था वो भारत का ही पार्ट है, ठीक है, और पहला फागुन इंडिया में भी बहुत ही बड़े लेवल पे मनाया जाता है। हमारे जो टाउन्स हैं, जो विलेज है, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। बट अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, इन चारों में से कि सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किस कंट्री में किया जाता है, सो डैट विल बी योर आंसर विल बांग्लादेश। और राइट, सो ये आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो विच इंडियन स्टेट होस्ट द फेमस खजुराहो डांस फेस्टिवल। क्वेश्चन कह रहा है इन चारों स्टेट में से कौन सा ऐसा स्टेट है जो खजुराहो डांस फेस्टिवल को होस्ट करता है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। यू हैव 30 seconds टू आंसर। So C will be your right answer, that is Madhya Pradesh. Dear students, खजुराहो डांस फेस्टिवल 1975 में स्टार्ट किया गया था टू सेलिब्रेट आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश। और राइट, सो ये ऑलमोस्ट 1 वीक का फेस्टिवल होता है जिसमें लॉट्स ऑफ क्लासिकल डांस इंक्लूड्स होते हैं, ठीक है। हमने क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ा है ऑलरेडी। और खजुराहो, हम ये भी जानते हैं कि खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हम्पी में स्थित है, और हम्पी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। वेरी गुड। सो ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखना है कि खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया जाता है, ठीक है, दैट इज मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साजीबू चियोराबा is the Lunar New Year festival celebrated in which Indian state? Option A West Bengal, option B Odisha, option C Manipur, option D बिहार। साजीबू चिराउबा एक फेस्टिवल है, लूनर न्यू ईयर पे मनाया जाता है, वो किस इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ये आपको आंसर करना है इन 30 seconds।
option C will be your right answer, that is Manipur. So dear students, साजिबू चिराउबा एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है मिटई मिटई चिराउबा, ठीक है। और ये लूनर लूनर न्यू ईयर पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फेस्टिवल है ये एक कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है, एक रिलीजन द्वारा मनाया जाता है, जिन्हें हम सना महिज्म नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये एक रिलीजन है जो कि साजिबू चेराउबा फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, ठीक है। इंडियन स्टेट ऑफ मणिपुर, ठीक है। ये फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन 22 कह रहा है Patola Nach, which was making news recently, is the traditional string puppetry art of which state? क्वेश्चन कह रहा है कि जो पटोला नाच है, जो कि एक कठपुतली डांस है, वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी उड़ीसा। यू हैव 30 seconds टू आंसर। So A will be your correct answer, that is Assam. Very good. All right. So ये जो कठपुतली डांस है ये आज से ही नहीं, ये महाभारत से पॉपुलर है, ठीक है। महाभारत माना जाता है कि महाभारत से ये जो पटोला नाच है वो पॉपुलर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज Trirashmi Buddhist Cave Complex, where 3 new caves have been discovered, is located in which state? क्वेश्चन कह रहा है जो त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव कॉम्प्लेक्स है वहां पे 3 न्यू केव्स डिस्कवर किए गए हैं, तो वो कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। So B will be your right answer, that is महाराष्ट्र। स्टूडेंट, यहाँ पे त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव है जिसमें 3 नए केव्स डिस्कवर किए गए, खोजे गए हैं। महाराष्ट्र में और भी काफी पॉपुलर केव्स हैं, कोई मुझे बताएगा कौन कौन से? वेरी गुड, एलोरा एंड अजंता केव्स, ठीक है। ये दोनों केव्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड हैं, ठीक है, टॉप नंबर पे, ठीक है। एलोरा जो केव्स है हमने जाना है, इनमें बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू टेम्पल इंक्लूड है और एलोरा में
सिर्फ बुद्धिस्ट रॉक कट केव इंक्लूड है, ठीक है। और जो अजंता केव्स है डियर स्टूडेंट्स, वो काफी फेमस है। प्लस एलोरा केव्स भी काफी फेमस है, किसके लिए? कैलाश टेम्पल के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एलोरा जो केव्स है फेमस है कैलाश टेम्पल, ठीक है। नाम से क्लियर हो रहा है, कैलाश टेम्पल यानी लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है ये, ठीक है। 8th सेंचुरी में बनाया गया था, किसके द्वारा? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज कांगड़ा पेंटिंग विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? जो कांगड़ा पेंटिंग है वो किस स्टेट से एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी कर्नाटका या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। यू हैव 30 seconds टू आंसर। D will be your right answer, that is Himachal Pradesh. Very good. So that's it for today's video. I hope you liked it. Dear students, in this video I have discussed very important GK question on arts and culture. Students, if you have any query, doubt or suggestion related to this topic, then you can ask me on the comment section down below of this video. If you like this video, then please do subscribe and like to my channel and press the bell icon to get notified whenever I upload the video. Thank you.